भारत एक सेकुलर देश कहलाता है, लेकिन क्या हर नागरिक को बराबरी का हक मिलता है? और यदि धर्म के नाम पे ही नियम बदल जाए तो क्या इसे भेदभाव नहीं कहेंगे? ये सवाल किसी आस्था और भावना का नहीं, बल्कि संविधान, कानून और समानता का है। इसी सवाल से जुड़ा है वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मामला, और इस मामले को समझने के लिए हमें कानून यानी आर्टिकल 30 को समझना होगा। आर्टिकल 30 यानी माइनॉरिटी एक्ट, जो अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वो अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं और अपने अनुसार उसे चला सकते हैं। तो इस कानून के तहत श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा मिल जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा है इसलिए क्योंकि आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक हमारे देश में वो है जिनकी जनसंख्या पूरे देश में कम है, ना कि किसी पार्टिकुलर स्टेट में। और पूरे देश में देखा जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 80% है, यानी माइनॉरिटी एक्ट हिंदुओं के लिए है ही नहीं। यानी बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स चला सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा करना गैर कानूनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो सरासर हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 30 इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो एक सेकुलर स्कूल्स होते हैं या कॉलेज होते हैं, वहां पे सभी धर्मों के लोग होते हैं, तो वहां पे सभी धर्मों की पद्धति, भाषा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो जिनकी जनसंख्या कम है उनकी भाषा धीरे धीरे खत्म हो सकता है, उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए उन्हें स्पेशल राइट दिए गए कि वो अपने स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, जिससे उनका कल्चर, भाषा सेफ रह सके। यही कारण है कि हमारे देश में लगभग 13,500 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी प्राइमरी लेवल से लेकर प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज तक इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो पूरे देश में लगभग 83 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, और मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 30+ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ एक धर्म के लोग पढ़ते होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिस धर्म के लोगों ने इसे बनाया होता है उसमें स्पेसिफिकली इसमें रिजर्वेशन डाला जाता है, और जो रिजर्वेशन लगभग 50 से 70% तक होता है। इसे आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसमें 30% मुस्लिमों के लिए पूरी तरीके से रिजर्वेशन है, 10% मुस्लिम वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, और 10% मुस्लिम SC ST के लिए रिजर्वेशन है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 50% सीटें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व है, और बाकी जो 50% सीटें हैं उसमें सभी कम्युनिटी के लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं, और इस 50% में से मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। इसलिए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज में है, ना कि मेजोरिटी में। और इन हिंदूवादी संगठन की मांग सही या गलत, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर डाल दीजिएगा। और मेरा पर्सनल ओपिनियन माने, भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे सभी कल्चर को सेव करना एक जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 30 की जो जरूरत है वो प्राइमरी या हाई स्कूल लेवल तक सही है, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज में मेरिट के आधार पे एडमिशन होने चाहिए, ना कि धर्म के आधार पे। लेकिन फिर भी लगता है कि आर्टिकल 30 की जरूरत है, तो अल्पसंख्यक डिसाइड करने की जो डेफिनेशन दी गई है नेशनल वाइज, उसको स्टेट वाइज करना चाहिए, ताकि किसी एक कम्युनिटी को यह ना लगे कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।